झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की खास तैनाती की है और योगी आदित्यनाथ लगभग हर चुनावी मंच से बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका बुलडोजर अदालतों के काबू में है। बहराइच हिंसा के बाद चर्चा में आए बुलडोजर एक्शन को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि किसी भी कार्रवाई में कानून का पालन करना होगा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनिंदा तरीके से निर्माण को नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने पूछा है कि नोटिस जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या फिर नहीं। दरअसल बीते दिनों बहराइच में धार्मिक हिंसा हुई थी और एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी। हिंसा की घटना के बाद कई इलाकों में सरकार ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी की। पीडब्ल्यूडी ने कई मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए। इसमें से अधिकतर मुसलमान समाज के लोग थे। ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। 20 अक्टूबर को ही हाईकोर्ट ने मकान गिराने पर रोक लगा दी थी। एक तरफ जहां योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 साल पुराने मामले में सख्त रुख अपनाया है। ये मामला महाराजगंज जिले का है, जहां बिना नोटिस दिए ही अधिकारियों ने मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। ये साल 2019 की तस्वीर है, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने सिर्फ 2 साल बीते थे और यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई को नए पंख लग रहे थे। अधिकारियों ने दुकानें तोड़ दी, मकान गिरा दिए, विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ दिया और हाईवे चौड़ा करने के नाम पर ऐसी मनमानी की जिसे अराजकता में गिना जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ बिना नोटिस दिए हुआ। लेकिन 5 साल बाद अधिकारी कटघरे में खड़े हो गए हैं। सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा और जो पीड़ित थे उन्हें इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी से यह भी कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाए और जांच के बाद कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और यह जीत मेरे परिवार और मेरी जीत के अलावा यह महाराजगंज जिले के 40 लाख लोगों की जनता और जिनके भी मकान जबरन दहशत फैलाकर तोड़वाए गए, उनके लिए न्याय और मुआवजे की उम्मीद की एक किरण लेकर आया है। हाईवे चौड़ा करने के नाम पर बिना नोटिस दिए जिस पुश्तैनी मकान पर कार्रवाई की गई थी, वो मनोज टिबड़ेवाल का था। मनोज कोर्ट पहुंचे और अब कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस आदेश की कॉपी सभी राज्यों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि यूपी के ऐसे मॉडल की देखा देखी कोई दूसरा राज्य न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई 1 महीने के अंदर की जाए। इसके अलावा इस तरह अवैध कार्रवाई करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि मनोज टिबड़ेवाल के अलावा और भी जिन लोगों के मकान वहां गिराए गए हैं, उनकी भी जांच की जाए। ये पहली बार नहीं है जब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अचानक कार्रवाई गलत है। अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। वैसे तो बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध कब्जा हटाने के लिए होता है, लेकिन 2017 के बाद से इसकी पहचान बदल गई है। अब बुलडोजर राजनीतिक हो चुका है। हालांकि ऐसा होकर भी वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी के कई राज्य सरकारों ने उसे अपना हिस्सा जरूर बना लिया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर खूब गरज रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बुलडोजर शांत है और यूपी के महाराजगंज वाले मामले ने बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को फिर से सतर्क कर दिया है, क्योंकि सरकार को खुश करने के लिए अधिकारी आज अगर किसी का पुश्तैनी मकान गिरा रहे हैं तो आने वाले वक्त में न केवल उनको जवाब देना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सजा भी मिल सकती है। ABP News,
आपको रखे आगे।